Good morning, students. Firstly, welcome to all of you in my YouTube channel. In my previous video, we have completed our previous chapter, chapter number 6. The name of the chapter was Omana's Journey. Now today, we will read the next chapter, chapter number 7, EVS class 4th. The name of the chapter is From the Window. It is the next part of the previous chapter. सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 6 को कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम EVS क्लास 4 का चैप्टर नंबर 7 का कुछ पार्ट रीड करेंगे, इसको पढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन करेंगे, जिसका कि नाम है फ्रॉम द विंडो। ये जो आपका 7 चैप्टर है, ये सेम जो आपका 6 चैप्टर था ओमानास जर्नी, इसका सेकंड पार्ट है। जहां पर वो स्टोरी खत्म हुई थी, यहां से आगे से इसको शुरू किया गया है। सो 17 मई, अभी क्या डे कौन सा चल रहा है? 17 मई, जो इस स्टोरी के अकॉर्डिंग है वो क्या है? 17 मई। 16 मई तक वहां पर आपने कवर किया था, ये नेक्स्ट है 17 मई। इट इज मॉर्निंग नाउ। अभी बोले हैं ट्रेन में क्या हो गई थी? अभी सुबह हो गई थी। लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली। वो बोले पिछली रात को जब मैं सोई थी तो क्या जल्दी सो गई थी। इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड। क्या हो गया था? बाहर बहुत अंधेरा हो गया था और मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड अर्ली दिस मॉर्निंग, वो बोले जब सुबह सुबह ट्रेन रुकी, आई वॉक अप, मैं उठी। इट वॉज मडगांव। वो कहाँ पहुंच गई थी? मडगांव में पहुंच गई थी। दैट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड एट द प्लेटफॉर्म। उनको कैसे पता चला? जिस प्लेटफॉर्म पे वो ट्रेन रुकी थी, वहां के प्लेटफॉर्म पे वहां पे मेंशन था, लिखा हुआ था कि ये मडगांव स्टेशन है। तो उनको पता चल गया हम मडगांव में पहुंच गए हैं। अपा सेड दैट वी वर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा। अपा ने क्या बोला था कि हम कहां से आ रहे थे? गोवा की स्टेट में, जो गोवा का जो राज्य पड़ता है गोवा, वहां से हम निकल रहे थे। एंड वी गॉट ऑफ एट द स्टेशन एंड हैड सम हॉट टी एंड फिल्ड और वाटर बोतल। जहां वो गाड़ी रुकी, वो क्या हुई? स्टेशन से बाहर निकली और उन्होंने क्या लिया था वहां से? कुछ टी, कुछ मतलब क्या, हॉट टी, गर्म चाय, और एंड फिल्ड और वाटर बोतल, और उसमें और उसको लेकर क्या कर लिया? अपनी वाटर बोतल में भर लिया। द ट्रेन स्टार्टेड अगेन। ट्रेन फिर दोबारा स्टार्ट हो गई। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड। वो बोले कि ये बहुत मुश्किल है कि बाहर जो क्या चला था उस सीन को आपको बताना। इट इज सो ब्यूटीफुल। वो क्या था? बाहर का सीन, सुबह सुबह का टाइम था तो बाहर का सीन क्या था? बहुत ही सुंदर था। इट इज ग्रीन एनीवेयर। वहां पे सुबह सुबह खेत क्या लग रहे थे? खेत दिख रहे थे जो कि क्या थे? हरे थे। तो चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। फील्ड्स एंड रेड सॉइल एंड ग्रीन क्रॉप्स। खेत दिखाई दे रहे थे, लाल मिट्टी दिखाई दे रही थी, और ग्रीन क्रॉप्स जो हरी फसलें दिखाई दे रही थी। हिल्स कवर्ड विद ट्रीज, और जो पहाड़ थे वो क्या थे? जो पेड़ थे उससे ढके हुए दिखाई दे रहे थे। समटाइम्स आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड्स। वो क्या बोलते हैं? कुछ समय हमने जब बाहर देखा तो उसमें क्या दिखे हमको? छोटे तालाब। एंड फार अवे बिहाइंड द हिल्स, जो कि क्या थे? और क्या दिखा? फार अवे, बहुत ही पहाड़ों से बहुत ही दूर। मोर वाटर, क्या था उनमें? बहुत ज्यादा पानी था। आई कैन नॉट मेक आउट इफ इट इज अ रिवर और द सी। आई कैन नॉट मेक आउट, मैं यह नहीं बता सकती थी कि वो क्या थे? रिवर, नदी थी, या क्या था? समुद्र था। द एयर इज कूलर, आसमान क्या था? ठंडा था। एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद, और वो बोल रहे हैं उसमें इतनी गर्मी नहीं थी जितनी की अहमदाबाद में थी। द ट्रेन पास लेवल क्रॉसिंग। उसके बाद क्या है? ट्रेन कहां से पास हुई? एक लेवल क्रॉसिंग से पास हुई। लेवल क्रॉसिंग क्या होती है? जैसे यहाँ पर ये ट्रेन पास है, इसके यहाँ से भी एक क्रॉसिंग होती है, इधर से भी क्रॉसिंग होती है। मतलब कि सड़क के जो सड़क होती है, इससे ये रेलवे की पट्टी को क्रॉस किया था, तो इसे लेवल क्रॉसिंग बोला जाता है। पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास। अभी क्या, अगर जब ट्रेन जा रही थी तो दोनों साइड्स को क्या कर दिया जाता है? ब्लॉक कर दिया जाता है, और पीपल दोनों साइड वेट करती है कि कब तक, जब तक ट्रेन निकल ना जाए, तब ट्रेन के निकलने का इंतजार करते हैं। जब ट्रेन निकलता है तो उसका जो फाटक होता है, जो स्टॉपेज होता है, जो लेवल क्रॉसिंग होती है, वो खुलती है और फिर वो वापस जाते हैं। जब तक ट्रेन नहीं निकलती उससे कुछ समय पहले तक उसको बंद कर दिया जाता है। तो वो ये बता रही है वहां पर पीपल वेट करते हैं कि कब ट्रेन निकलती है और कब हम इसको क्रॉस करते हैं। देयर आर बसेस फुल ऑफ पीपल, कार्स, ट्रक्स, ऑटो रिक्शास, cycles, motorcycles, scooters, and even tangas and bullock carts with people and
गुड्स इन दैम। वहां बोले उसके चारों ओर क्या जैसे सॉरी उसके जो ट्रेन वहां से पास हो रही थी तो उसके दोनों साइड जो लेवल क्रॉसिंग थी वहां पर बहुत सारी क्या रुकी थी, व्हीकल्स रुके थे, जिनमें कि कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बसेस, ट्रक्स और ऑटो रिक्शा, रिक्शा वगैरह सारे थे, जिसमें कि कुछ पैसेंजर्स थे और कुछ में क्या थे, कुछ थिंग्स जो डिफरेंट डिफरेंट गुड्स होते हैं, कुछ आइटम्स जो बाहर जो माल लाद के जाते हैं वो खड़े थे और इंतजार कर रहे थे गाड़ी के निकलने का। Some people do not switch off the engine of their vehicle even while waiting at the level crossing। वो बोले जब वो वहां पर वेट कर रहे थे कि क्या वेट कर रहे थे कि जब तक गाड़ी निकल जाए, गाड़ी के निकलने का वेट कर रहे थे, तो कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपने व्हीकल ऑफ नहीं किए थे। आई सी देयर इज अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइस, जिससे कि जो अगर व्हीकल चालू थे तो उनका इंजन चालू था, जिससे कि क्या निकल रहा था, बहुत सारा स्मोक, धुआं निकल रहा था, और उस इंजन चालू होने की वजह से जो इंजन की आवाज आ रही थी उससे एक जगह पर बहुत सारे रुके थे तो एक साथ आवाज आ रही थी, इससे क्या हो रहा था, नॉइस हो रहा था, बहुत सारे शोर हो रहा था। आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग, हाउ डेंजरस दिस इज। उन्होंने बोला कि जब वहां पे लेवल क्रॉसिंग में रुके थे तो जो वहां पर एक फाटक जैसा उस गेट बंद होता है, कहीं जाने नहीं दिया था, तो कुछ पीपल ऐसे भी थे कि ट्रेन के आने में कुछ देर हो जाती है तो वो क्या कर रहे थे, उससे पहले उससे निकल के जाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये क्या था, ये खतरनाक था, क्योंकि किसी भी समय ट्रेन आ सकती थी जिससे कि उनको टक्कर लग सकती थी, तो क्या था, डेंजरस था। एट टाइम आवर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन, उन्नी एंड आई ट्राइड टू काउंट द कैरेज इन वन सच ट्रेन। वो क्या बोले, एट टाइम्स आवर ट्रेन क्रॉसेस, वो बोले जब हमारी ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही थी, मतलब एक साइड से कोई दूसरी ट्रेन आ रही थी और एक साइड से हम जा रहे थे, तो हमारी ट्रेन जब उसको क्रॉस कर रही थी तो जो उन्नी और एंड आई और मैं क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे जो ट्रेन के ऊपर जो सामान है उसको क्या गिनने की हम कोशिश कर रहे थे। बट बोथ द ट्रेन्स वर गोइंग सो फास्ट, मतलब एक उधर जा रही थी एक इधर थी, तो दोनों बहुत क्या थी, तेजी में थी। वी ऑलवेज गॉट कंफ्यूज, जिससे कि वो सही तरह से उनको गिन नहीं पा रहे थे, क्योंकि बहुत तेज चलती हैं तो उसमें गिनती कर पाना बहुत मुश्किल होता है। सो व्हाट वाज द डिफरेंस इन द सीन दैट ओमाना सॉ फ्रॉम द ट्रेन ऑन द फर्स्ट डे एंड ऑन द सेकेंड डे। अभी आपको ये डिफरेंस करना है कि फर्स्ट डे में जो इससे पहले वाला चैप्टर था उसमें फर्स्ट डे में ओमाना ने जब जर्नी की थी तो ट्रेन से बाहर क्या देखा था, और सेकेंड डे में क्या देखा था, तो उनके बीच में क्या अंतर था, फर्स्ट डे और सेकेंड डे में देखा तो उसमें अंतर क्या था। सो द आंसर इज ऑन द सेकेंड डे इट वॉज ग्रीन फील्ड आउटसाइड। सेकेंड डे में क्या था, जो बाहर थे, क्या देखे थे बाहर, हरे खेत देखे थे। वाइल द फर्स्ट डे शी सॉ द स्टेशन, और पहले दिन क्या देखा था उसने, बाहर स्टेशन देखा था। नेक्स्ट, वाई वॉज देयर सो मच स्मोक एंड नॉइज फ्रॉम द व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग। जो लेवल क्रॉसिंग थी वहां पर जो गाड़ियों का बहुत ही शोर और जो बहुत ही धुआं था वो क्यों था लेवल क्रॉसिंग पे, ये वाला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया। सो द आंसर इज बस, कार, ट्रक, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, स्कूटर रन ऑन सॉरी ये नहीं होगा, इससे पहले एक क्वेश्चन और है, यहां पर यह है, ओमाना सॉ मैनी काइंड्स ऑफ व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग, विच ऑफ देम रन ऑन डीजल और पेट्रोल। जो ओमाना थी, जो ट्रेन में बैठी थी, उसने लेवल क्रॉसिंग में बहुत सारे व्हीकल्स देखे, तो उनमें से कौन कौन से व्हीकल्स थे जो डीजल से या पेट्रोल से चलते थे। सो आपने इसका आंसर देना है कि उनमें से कौन कौन से ऐसे व्हीकल्स थे डीजल और पेट्रोल से चलते थे, डीजल या पेट्रोल से चलते। सो द आंसर इज बस, कार, ट्रक, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, स्कूटर रन ऑन डीजल और पेट्रोल। सो बसेस होती हैं, कार्स होती हैं, ट्रक, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये सारी चीजें क्या चलती हैं, या तो डीजल से चलती हैं या पेट्रोल से चलती हैं। एंड नेक्स्ट, Why was there so much smoke and noise from the vehicles at the railway crossing? इसमें ये पूछा गया कि रेलवे क्रॉसिंग पे बहुत सारा धुआं और बहुत सारा जो शोर है वो क्यों हो रहा था। सो द आंसर इज सम व्हीकल डिड नॉट स्टॉप इंजन। रेलवे जब वो लेवल क्रॉसिंग थी वहां पर कुछ व्हीकल ऐसे थे जिन्होंने जो क्या थे, सम व्हीकल डिड नॉट स्टॉप इंजन, कुछ व्हीकलों का जो क्या था, जो कुछ गाड़ियों का जो इंजन था वो बंद नहीं था। इट इज द स्मोक फ्रॉम द इंजन दैट गेट कलेक्टेड। जो इंजन बंद नहीं होने के कारण क्या हो रहा था, उनमें से बहुत सारा धुआं निकल रहा था और वो क्या हो रहा था, इकट्ठा हो रहा था, इसलिए वहां पर क्या हो गया, स्मोक बहुत ज्यादा हो गया था और इनकी
जो गाड़ियों की आवाज थी उससे क्या हो रहा था, बहुत सारा नॉइस भी हो रहा था, बहुत सारा शोर हो रहा था। सो इतना लिखने के बाद आपने लिखना है दैट इज वाई देयर वॉज सो मच स्मोक एंड नॉइस फ्रॉम द व्हीकल्स एट द रेलवे क्रॉसिंग। ओके, एंड नेक्स्ट, व्हाट कैन वी डू रिड्यूस नॉइस ऑफ द व्हीकल एंड सेव पेट्रोल एंड डीजल डिस्कस। इसमें बोला गया है कि हम क्या कर सकते हैं जिससे कि क्या हो, नॉइस ऑफ द व्हीकल्स, जिससे कि जो गाड़ियों का जो शोर है वो कम हो जाए और हमारा पेट्रोल और डीजल भी क्या हो जाए, बच जाए। क्योंकि अगर हम उसको गाड़ियों को चालू रखेंगे, उनका इंजन बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा, उससे हमारा पेट्रोल डीजल खर्च होगा, क्योंकि उससे इंजन स्टार्ट रहेगा और इंजन की आवाज से क्या होगा, नॉइस होगा। सो द आंसर इज वी शुड turn off the engine of our vehicle and we should stop horning our vehicle, like so we can reduce smoke and noise. So यहाँ पे बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए जब भी हम कभी ऐसी जगह पर खड़े होते हैं जहां पर हमको थोड़ा ज्यादा देर के लिए रुकना पड़ता है या कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है, तो हमें उस समय क्या करना चाहिए, वी शुड टर्न ऑफ द इंजन, हमें अपना जो व्हीकल है उसका इंजन बंद कर देना चाहिए। और क्या करना, और हमें जो हॉर्न होता है, जैसे हम सोचते हैं कि हम हॉर्न बजाएंगे तो आगे वाली गाड़ी जल्दी निकल जाएगी, तो जब तक ट्रेन नहीं आएगी तब तक तो ऐसा हो नहीं सकता है। सो हमें हॉर्निंग भी बंद कर दीजिए, क्योंकि जब सारे के सारे एक साथ हॉर्न बजाएंगे तो इससे क्या होगा, बहुत सारा नॉइस होगा और क्या होगा, जिससे कि पीपल्स जो होते हैं उनको परेशानी होती है, नॉइस पॉल्यूशन होता है। सो लाइक सो इस प्रकार हम वी कैन रिड्यूस स्मोक एंड नॉइस। ऐसा करने से हम क्या कर सकते हैं, जो धुआं होता है और जो शोर होता है उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर. I hope you would have understood this part of the chapter properly. So you can read it and write down the solutions in your notebook and send me the photos of your solutions. If the video is helpful to you, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.